नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने जो ओजोन विघटन का संकट यह पाठ मिश्र जी द्वारा लिखित देखना आरंभ किया है। कुल मिलाकर हमने इस पाठ की जानकारी भी ले ली है और इसके आगे की जो पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो हमने पिछले तासिका के माध्यम से यहाँ तक पाठ देखी थी कि इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसका यानी कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हो सकते हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इसको रोकने के लिए किस दिशा में या किस दिशा से प्रयास किया जा सके या कौन सा कदम उठाया जा सके। हमने पाठ को यहाँ तक देखा था और जो आगे की पाठ है वह हम आज इस तासिका के माध्यम से देखने वाले हैं। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। देखो यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है कि जो ओजोन गैस है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है और उसका रंग नीला है, वह तीक्ष्ण और विषैली है। श्वसन नलिका में जाने के बाद जलन पैदा करती है और वायुमंडल में वही गैस हमारी रक्षा भी करती है और उसी की वजह से धरती पर यह जीवन फल फूल सका है। आगे, धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ओजोन हमें 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है या वहाँ पर होती है और आगे उसका जो क्षेत्र है उसे स्ट्रेटोस्फीयर ऐसा कहते हैं। ओजोन की जो सांद्रता है धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और परावैंगनी किरणें होती है। परावैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्ध्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसे रोकने का कार्य ही इस ओजोन का है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। देखो ये जो ओजोन है वह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और धरती तक उन किरणों को आने नहीं देती। इसीलिए जो जीव जंतु है, जो इंसान है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर वह किरणें बेरोक टोक क्या हो जाए कि धरती की सतह पर चली आए तो इंसान के साथ साथ पूरे जीवमंडल को क्या है कि
जीवमंडल और उसके साथ साथ जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। देखो, ये पराबैंगनी जो किरण है, इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर और उसके साथ साथ ऐसे कई अनेक रोग हो सकते हैं। जिस तरह से रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है। यहाँ पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा है कि जिस तरह से रोजमर्रा यानी कि हम जो सामान्य छाता जो छतरी है वह बरसात में और धूप में, जैसे हम दैनंदिन जीवन में या दैनंदिन जीवन जीते समय जिस तरह से सामान्य छतरी का उपयोग, छाते का उपयोग करते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा है कि उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए प्राय इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। देखो, जिस तरह से जो सामान्य छाता है, जो छतरी है, वह हमारा बारिश से और धूप से जिस तरह से बचाव करती है, उसी तरह से जो ये ओजोन है वह पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करता है। इसीलिए इसे ओजोन छतरी ऐसा कहते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और इसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। देखो, यह जो छतरी है वह क्या करती है? पेड़ पौधों की रक्षा करती है, जीव जंतुओं की रक्षा करती है। इसी के तले क्या है कि यह सारा फला फूला हुआ दिखाई दे रहा है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्रकृति संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारी क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद है। देखो, यहाँ पर इन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, उन किरणों से ओजोन किस तरह से हमारी रक्षा करती है। और इसके जो आगे की पाठ है वह हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।